आज हम बात कर रहे हैं भारत की एक ऐसी कामयाबी की जिसे दशकों तक एक बहुत बड़ी मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट माना जाता रहा है। और ये देखिए सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन नहीं है, नहीं, ये एक सफर है। एक ऐसा सफर जो आज से 70 साल पहले शुरू हुआ था। और मजे की बात यह है कि जिस टेक्नोलॉजी में भारत ने आज महारत हासिल की है, उसी टेक्नोलॉजी को पश्चिमी देशों ने कभी टेक्निकली इम्पॉसिबल कहकर खारिज कर दिया था। मतलब उनका मानना था कि ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा महंगा और प्रैक्टिकली किसी के बस की बात ही नहीं है। अब जरा इस कामयाबी के स्केल को समझते हैं। एक तरफ पश्चिम ने इसी टेक्नोलॉजी पर 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा, जी हां, 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए और फिर हार मान ली। और दूसरी तरफ भारत ने यही काम 1 बिलियन डॉलर से भी कम में कर दिखाया। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। तो ये सब हुआ कैसे? जाहिर है ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। एक ग्रैंड ब्लूप्रिंट में, एक ऐसी योजना में जो दशकों पहले एक विजनरी ने तैयार की थी। और वो विजनरी थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक। भाभा का मानना बिल्कुल साफ था कि अगर भारत को एक सभ्यता के तौर पर जिंदा रहना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत है। उनके लिए ये एक सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है इसकी मजबूती। सोचिए, 70 साल। इन 70 सालों में सरकारें बदली, युद्ध हुए, आर्थिक संकट आए, लेकिन ये योजना, ये प्लान न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि लगातार आगे भी बढ़ता गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये योजना है क्या? ये काम कैसे करती है? चलिए इसे समझते हैं। ये पूरा का पूरा प्लान एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल पे आधारित है जिसके 3 स्टेजेस हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक मल्टी कोर्स मील की तरह सोचना। स्टेज 1 में हम नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं पावर बनाने के लिए, और इस प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट यानी प्लूटोनियम बनता है। अब आता है स्टेज 2। इसमें हम उसी प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा पावर बनाने के लिए, और साथ ही एक नया फ्यूल यूरेनियम 233 भी बनाते हैं। और फिर आखिर में आता है स्टेज 3, जहां यूरेनियम 233 और थोरियम का इस्तेमाल करके हम अनलिमिटेड पावर बना सकते हैं। ये एक ऐसा साइकिल है जो खुद ही चलता रहता है। और इस पूरे प्लान के स्टेज 2 का जो दिल है वो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब इसकी एक खासियत है जो सुनने में लगभग जादुई लगती है। ये रिएक्टर जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा फ्यूल पैदा कर देता है। और हां, यही वो टेक्नोलॉजी है जिसे पश्चिम ने इम्पॉसिबल कहा था। तो ये जो फ्यूल ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल है, यही इस पूरी प्रक्रिया की चाबी है। आप देख सकते हैं कि कैसे हर स्टेज का आउटपुट अगले स्टेज के लिए इनपुट बन जाता है। पहले नेचुरल यूरेनियम से प्लूटोनियम बना, फिर प्लूटोनियम से यूरेनियम 233 बना, और यही यूरेनियम 233 हमें स्टेज 3 तक ले जाएगा। चलिए अब जरा प्लूटोनियम पर ध्यान देते हैं। ये स्टेज 1 का डाई प्रोडक्ट है और स्टेज 2 का फ्यूल। लेकिन इसका एक डुअल रोल है, एक दोहरी भूमिका, जिसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो ये हमारे एनर्जी प्रोग्राम के लिए बेहद जरूरी है। ये स्टेज 2 को पावर देता है और स्टेज 3 का रास्ता खोलता है। और दूसरी तरफ यही प्लूटोनियम मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स का भी कोर मटेरियल है, जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक अहम हिस्सा है। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए एक सिंगल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक साल में 150 किलोग्राम तक वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम बना सकता है। यह आंकड़ा ही इस टेक्नोलॉजी के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए काफी है। लेकिन यहां यह साफ करना भी जरूरी है कि भारत का ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव हथियारों के लिए प्लूटोनियम जमा करना नहीं है। आधिकारिक तौर पर लक्ष्य यह है कि इन रिएक्टर्स को ऑप्टिमाइज किया जाए ताकि स्टेज 3 के लिए यूरेनियम 233 बनाया जा सके। और यही बात हमें इस पूरे ग्रैंड प्लान के अल्टीमेट प्राइस तक ले आती है, भारत का थोरियम सपना। तो ये प्लान खास तौर पर भारत के लिए ही इतना अहम क्यों है? इसका जवाब है थोरियम। भारत के पास दुनिया के कुल थोरियम भंडार का लगभग 17% हिस्सा मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा नेचुरल एडवांटेज है। तो इन भंडारों में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? अनुमान यह है कि भारत का थोरियम रिजर्व पूरे देश को 700 सालों तक पावर दे सकता है। जी, 700 साल, मतलब 7 सदियों की एनर्जी इंडिपेंडेंस। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। दशकों की मेहनत और लगन के बाद भारत आज एक ऐसे एनर्जी फ्यूचर के दरवाजे पर खड़ा है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी।
तो क्या ये 70 साल पुरानी योजना, ये मल्टी जनरेशनल क्वेस्ट आने वाली सदी में भारत के उदय की कुंजी बनेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब पूरी दुनिया देखेगी।